दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत कोरोना काल में आई अच्छी खबर, सरकार इस सेक्टर में देने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि किस सेक्टर में आपको नौकरी मिलने का चांस है। इसी के साथ दोस्तों एसबीआई ग्राहकों के लिए 18 सितंबर से बदल जाएगा ये नियम। एटीएम से पैसा निकालने के लिए अब करना होगा ये काम। जी हां, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भारत के लिए करेगी 2 अरब कोरोना वैक्सीन का निर्माण, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया समझौता। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में दर्ज हुई गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश से, साथ ही इन राज्यों में रहेगा बारिश का यह हाल। जी हां, इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों कमेंट करके अपने राज्य व जिले का नाम जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए भी मौसम की ऐसी ही जानकारी ला सके। वहीं दोस्तों भारत समेत इन देशों में जल्दी खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने जारी की यह रिपोर्ट। जी हां, क्या रिपोर्ट कहती है आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ किया यह करार। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों सुशांत केस से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब एनसीबी इन 2 आरोपितों के साथ पूछताछ करेगी। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोरोना काल में आई अच्छी खबर, सरकार ने इस सेक्टर में देने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। जी दोस्तों सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। बता दें कि अभी एमएसएमई क्षेत्र में करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाता है। एनसीबी के सामने पेश होगी सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह, कई मामलों पर होगी पूछताछ। जहां दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच करे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और जया शाह को बुधवार को पेश होने के लिए कहा है। ईडी की जांच में श्रुति मोदी और जया शाह का नाम सामने आया था। वहीं रिया चक्रवर्ती, जया शाह के साथ ड्रग्स टेस्ट भी ईडी को मिली थी। बीते दिनों श्रुति मोदी के वकील ने सुशांत के परिवार और रिया चक्रवर्ती पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती ने खुलासा किया था कि जब भी सुशांत श्रुति मोदी से बैंक स्टेटमेंट दिखाने को कहते थे तो वो ऐसा नहीं करती थी। वो मामला सुलझाने के लिए रिया चक्रवर्ती को बुला लेती थी और उसके बाद स्टेटमेंट दिखाने वाली बात टल जाती थी। मंगलवार को एनसीबी ने इस मामले की प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती के दोस्त करमजीत सिंह की 1 करोड़ की कार भी जब्त की थी। एसबीआई ग्राहकों के लिए 18 सितंबर से बदल जाएगा यह नियम। एटीएम से पैसा निकालने के लिए करना होगा अब ये काम। जी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 1 जनवरी 2020 से एसबीआई एटीएम के माध्यम से रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 10,000 रुपए निकालने के लिए ओटीपी आधारित नकद निकासी की शुरुआत की थी। बैंक ने यह कदम एटीएम सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया था। अब बैंक ने इसमें विस्तार किया है और 18 सितंबर 2020 से अब देश भर में एसबीआई ग्राहकों को 10,000 और इससे ज्यादा निकासी के लिए उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसे वे हर बार अपने डेबिट कार्ड पिन के साथ दर्ज करेंगे। 24 घंटे ओटीपी आधारित नकदी निकासी सुविधा की शुरुआत के साथ एसबीआई ने एटीएम नकदी निकासी के सुरक्षा स्तर को और मजबूत किया है। दिन भर इस सुविधा को लागू करने से एसबीआई डेबिट कार्ड धारकों को धोखेबाजों, अनाधिकृत निकासी, कार्ड स्कैमिंग, कार्ड क्लोनिंग से बचने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे 21 सितंबर से चलाएगा 20 जोड़ी नई क्लोन ट्रेनें, सबसे ज्यादा बिहार के लिए। जी दोस्तों कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों के साथ भीड़ भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें बिहार को जोड़ने वाली है। 21 सितंबर से इसका परिचालन शुरू होगा। इसमें अग्रिम आरक्षण की अवधि 10 दिन की होगी। ये मौजूदा विशेष ट्रेनों व श्रमिक विशेष ट्रेनों से अलग होगी। इसके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। 20 जोड़ी यानी 40 ट्रेनों में 19 जोड़ी ट्रेनों में हम सफर कोच होंगे। उनका किराया
हमसफर ट्रेन के बराबर होगा, जबकि एक ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच जनशताब्दी कोच की चलेगी और उसका किराया जनशताब्दी की तरह ही होगा। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को इन 20 जोड़ी कुल 40 ट्रेनों का ब्यौरा जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भारत के लिए करेगी 2 अरब कोरोना वैक्सीन का निर्माण, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ किया समझौता। जी दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के बाजार में आने का इंतजार है। कुछ कंपनियों का दावा है कि इस सवाल से बाजार में आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो कुछ ने अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन आने की बात कही है। इसी बीच अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स इंक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोरोना वायरस की वैक्सीन विनिर्माण समझौते की घोषणा की है। नोवावैक्स ने 2 बिलियन खुराकों का उत्पादन करने के लिए टीकों की दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक सीरम इंस्टीट्यूट संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में दर्ज हुई गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम क्रमशः 81.55 रुपए, 83.06 रुपए, 88.21 रुपए, 84.57 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। डीजल की कीमतें भी चारों महानगरों में क्रमशः 72.56 रुपए, 76.06 रुपए, 79.05 रुपए और 77.91 रुपए प्रति लीटर पर है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 17 पैसे जबकि चेन्नई में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। वहीं डीजल दिल्ली और कोलकाता में 22 पैसे जबकि मुंबई में 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश, इन राज्यों में रहेगा बारिश का ये हाल। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। इन इलाकों में फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। वहीं उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। वहीं पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के आसार, कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके अलावा केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लापरवाही बरतने वाली हवाई उड़ान पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, संसद में पास हुआ बिल। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा ने हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपए था। यह जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा। देश की सिविल एविएशन सेक्टर की 3 रेगुलेटरी बॉडी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशील बनाने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत समेत इन देशों में जल्दी खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, वैज्ञानिकों ने जारी की ये रिपोर्ट। जी दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। भारत में भी रिकॉर्ड संख्या में मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना का इलाज खोजने की कोशिश भी हो रही है। इसी बीच एक शोध रिपोर्ट में अच्छी खबर आई है। दुबई से जारी इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस जल्द कमजोर पड़ जाएगा और वह दिन भी दूर नहीं है जब ये महज एक मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगा। उस स्थिति में इसका इलाज भी आसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी और कोरोना, खांसी, सर्दी व अन्य मौसमी बीमारियां फैलने वाले वायरस की तरह ही रह जाएगा। वहीं अभी लोगों को यह सावधानी रहने और मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही रिपोर्ट में भारत का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अब हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, तब कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो जाएगा। समशीतोष्ण जोन में भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका आदि आते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ किया यह करार।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के इस दौर में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसकी कड़ी में भारत ने देश में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रूस, जापान समेत 8 देशों के साथ करार किया है। भारत ने रूस, जापान, यूएई, सऊदी अरब, स्वीडन, फिनलैंड और मोरक्को के साथ मिलकर व्यावसायिक शिक्षा और ट्रेनिंग को बढ़ावा देगी। साथ ही सरकार ने लोकसभा सांसद वरुण गांधी के सवाल पर एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।